नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की होगी स्थापना। हरिद्वार में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक तैयार, परिवहन विभाग के उपायुक्त ने किया निरीक्षण। मॉनिटरिंग की व्यवस्था समेत कई अहम पहलुओं की हुई जांच। रुड़की में गुलदार का आतंक, मेडिकल कॉलेज में दिखा जोड़ा। मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद, लोगों में दहशत। वन विभाग से की जल्द पकड़ने की मांग। उत्तराखंड पीसीएस 2021 का परिणाम जारी, कुल 296 अभ्यर्थी चयनित। आशीष जोशी रहे टॉपर। रुड़की के रवि कुमार ने भी मारी बाजी। और देहरादून समेत 9 जिलों में भारी बारिश के आसार, लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हुआ मसूरी कैंपटी राष्ट्रीय राजमार्ग। बोल्डर गिरने से गंगोत्री हाईवे बंद, तीर्थ यात्रियों के लिए खोला गौरीकुंड से केदारनाथ मार्ग। इन खबरों की शुरुआत करेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित नवीन बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में एक कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को याद किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्या सहित प्रदेश भर से आए सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए के चेक दिए और साथ ही नेशनल खिलाड़ियों और उदयमान खिलाड़ियों के खाते में भी उनको मिलने वाली राशि मुख्यमंत्री पुष्कर से धामी ने आज ही ट्रांसफर की। और धामी ने उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव के लिए वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं आज सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और जो घोषणाएं हमने यहां पर करी हैं, ये घोषणाएं हमारे खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए कि वो हर क्षेत्र में और अच्छा प्रदर्शन करें। उत्तराखंड राज्य खेल के क्षेत्र में भी अपना एक मुकाम हासिल करे। हर क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा हो, उनकी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हम नई खेल नीति लाए थे और नई खेल नीति में हमने खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उनको खेलने के जाने के अवसर हों या अन्य प्रकार की सुविधाएं हैं, वो सभी सुविधाएं की हैं। मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना के अंतर्गत भी उनके लिए हमने सहायता राशि का प्रावधान किया है। खेल कोटा फिर से प्रारंभ किया है, आउट ऑफ टर्म प्रारंभ किया है। जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी हमारे पदक प्राप्त कर रहे हैं, उनके प्रोत्साहन के लिए भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है, सहायता राशि की व्यवस्था की है। देखिए, आज सर्वप्रथम राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मैं प्रदेश के सभी खेल प्रेमियों, प्रदेश के सभी युवा खिलाड़ियों को अथवा खिलाड़ियों को बहुत बधाई, शुभकामना दूंगी। निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित होता है और उनके माध्यम से हमको जरूर सीखने की ज़रूरत है। जब साधन संसाधन नहीं हुआ करते थे, खेल प्राथमिकता नहीं हुआ करती थी, तब मेजर ध्यानचंद जी ने देश को ओलंपिक मेडल दिलाने का काम किया है। ये बात हमारे ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए वे हमारे आदर्श हैं। इसलिए उनके आदर्शों पर हमें चलने का काम और संकल्प यहाँ जो है आज खिलाड़ियों ने लिया जाना चाहिए। आज काफ़ी खुशी हो रही है कि पेरिस ओलंपिक से लौटने के बाद हमारा इतना अच्छा सम्मान समारोह रखा गया और हमें इतनी बड़ी प्रोत्साहन राशि दी गई। मुझे लगता है कि ये प्रोत्साहन राशि से हमारा ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के सभी युवाओं को ये प्रेरित करेगा। वो भी इस चीज़ को देखेंगे तो शायद मुझे लगता है कि वो भी आगे आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी करेंगे और उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। ओलंपिक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी हर चीज़ों का सपोर्ट होना ज़रूरी है, ग्राउंड का होना ज़रूरी है। एक छोटे से गांव से इतनी ऊंचाई तक का
इतनी ऊंचाई तक जाना एक बहुत बड़ी प्रेरणा के रूप में मैं इस चीज़ को देखूंगी और आने वाले भविष्य में उत्तराखंड से कई एथलीट ऐसे उभरेंगे कि वो ओलंपिक तक जाएंगे और कई सारे सपोर्ट आगे खड़े मिलेंगे उनको और आगे बढ़ने में उनका काफ़ी समर्थन होगा। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के खुरपिया फार्म को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत इस योजना को धरातल पर उतारा जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुख्यमंत्री ने इस योजना की स्वीकृति के लिए आभार जताया। देश के अंदर जो बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं उसमें से खुरपिया फार्म भी जो है हमारा जो लगभग 1200 एकड़ ज़मीन पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर दे दी है। और लगातार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब भी उनका दौरा होता था तो इस बारे में लगातार हम लोगों ने उनसे बात की थी और उन्होंने पहले ही हमको आश्वस्त किया था कि उत्तराखंड के अंदर एक कॉरिडोर खुलेगा। इससे जहाँ उद्योग तो आएंगे लेकिन इसमें एक बड़े रोजगार की भी संभावना हमारे लिए रहेगी। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ आएगा और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा वन टाइम का। 31 अगस्त को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपद चंपावत के गोरल चौड़ में हुए 1 दिवसीय प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा तय करते हुए कार्यक्रम की तैयारी को लेकर अधिकारियों को दायित्व सौंपे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और प्रबंधन के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल और ऐप डेवलप करने के साथ साथ स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। आपको बता दें कि यह फैसला खेलों के आयोजन से संबंधित उच्चाधिकार समिति की हुई पिछले दिनों की बैठक में लिया गया। बता दें कि प्रतियोगिताएं देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और पिथौरागढ़ में होनी हैं, जहां आयोजन स्थलों, स्टेडियम और खेल परिसरों के आसपास की सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय खेलों को लेकर सरकार विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी संपूर्ण तैयारियां हैं। अब बात आती है प्रबंधन की। निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल एक विभाग का योजना नहीं है। राष्ट्रीय खेल मैं समझती हूँ पूरे प्रदेश का विषय है। इसमें जिन जिन विभागों की सहभागिता बनती होगी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन विभागों को साथ में सहयोग के रूप में काम करने के निर्देश दिए हैं। उसकी प्रबंधन समिति बनाना अथवा हाई पावर कमेटी का गठन होना, ये सारी चीजें पूर्व में की जा चुकी हैं। पोर्टल इत्यादि का निश्चित रूप से थोड़ा सा काम करने में सरलीकृत हो सके, पोर्टल इत्यादि की भी व्यवस्था जो है उसके लिए भी काम किया जा रहा है। उप परिवहन विभाग के उपायुक्त राजीव मेहरा ने रोशनाबाद सिडकुल में बनकर तैयार हुए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निरीक्षण किया। इसमें विभिन्न बिंदुओं पर जांच की गई। ट्रैक में प्रवेश और निकासी के साथ ही वहां की मॉनिटरिंग की व्यवस्था, लंबाई और चौड़ाई सहित अन्य बिंदुओं पर जांच की गई। यहां पहुंची टीम अपनी रिपोर्ट परिवहन विभाग को सौंप देगी, जिसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की बात करें तो ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल मोड में टेस्ट लेता है। उसका हमारा मेन उद्देश्य है कि जितने भी लोगों को हम लाइसेंस जारी करते हैं उसमें दक्ष चालक हमको प्राप्त हो सके और दक्ष चालक रहेंगे तो जितनी सड़क दुर्घटनाएं हैं उन पर रोकथाम हो सकेगी। इसलिए हरिद्वार में जो ड्राइविंग ट्रैक हम बना रहे हैं, इसकी जो आधारभूत चीजें हैं वो तो परिवहन विभाग ने बनाई है, लेकिन इसका तकनीकी जो सहयोग है वो आपकी मारुति ने दिया है। तो मारुति ने इसको पूरा बना दिया है। अब ये चालू होने के लिए तैयार है या इसमें कुछ कमियां रह गई है, इसके लिए निरीक्षण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और निरीक्षण के बाद हम अपनी रिपोर्ट देंगे और जो भी इसमें त्रुटियां होंगी उनका निराकरण करके हम शीघ्र इसको जो है जो लोग लाइसेंस बनाने आते हैं उनके लिए। कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत ने टिफिन टॉप चोटी डोरोथी सीट का निरीक्षण किया। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को टिफिनी टॉप मार्ग में पर्यटक स्थानीय लोगों के लिए जानकारी के लिए साइन स्टेज लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मार्ग में विभिन्न प्रकार की प्रजाति के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी के लिए जगह जगह बोर्ड लगाने की बात कही।
देखिए, डोरथी सीट जिसको हम टिफिन टॉप भी कहते हैं, ये 2200 मीटर की हाइट पे है और बहुत ही प्रोमिनेंट टूरिस्ट स्पॉट ये नैनीताल का रहा है ब्रिटिश पीरियड से। नैनीताल की प्रेस्टीज भी है और इसमें इस बार काफ़ी ज़्यादा इरोजन हुआ है और जो वर्तमान में जिसको हम डोरथी सीट कहते हैं, उसको काफ़ी बड़ा पोर्शन नीचे बह गया है। इसको अभी हमने आउट ऑफ बाउंड भी किया हुआ है, रोका है सबको। तो इसमें एक मेजर प्रोटेक्शन वर्क की आवश्यकता है। तो इसको देखते हुए आज हम सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फॉरेस्ट है, इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, टूरिज्म, जिन सब के इसमें स्टेक्स हो सकते हैं, उनको लेके आए हैं और सरकार की प्रायोरिटी है इसको रिकंस्ट्रक्ट करने की। तो सबसे पहले तो इसका एक अच्छा डीपीआर विद गुड एक्सपर्ट कंसल्टेशन हम बनाना चाहेंगे और इसको एक अच्छा लुक जो कि लाइट भी हो और एक तरीके से इको फ्रेंडली टूरिज्म को प्रमोट करता हो, ऐसा लुक इसको यहाँ पे देना चाहिए। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गांव सोहलपुर में हुई वसीम की मौत के मामले में कांग्रेस के नेता गांव में पहुंचे और मृतक के परिजन को ढांढस बंधाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पूरे मामले में सीबीआई से जांच कराने की मांग की। सहारनपुर सांसद इमरान मसूद ने पुलिस के सिर पर भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भाजपा लोगों को धर्म के नाम पर बांट रही है। ये सबने देखा है, उसके वीडियोज हैं कि पुलिस खड़ी है और वो कूदा है, तो पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी? अगर सुसाइड भी होता तो भी बचाया जाता है, किसी अपराधी को भी सुसाइड नहीं करने दिया जाता है। मोनू तो मल्टीटास्किंग व्यक्ति था, अच्छा तैराक था, उसके अलावा वो उसके ऊपर आज तक कोई मुकदमा तक नहीं था। तो एक ऐसे निर्दोष व्यक्ति को मारा गया और ये फिजा खराब करने की कोशिश एक संगठन और उसकी सरकार कर रही है। इसी तरीके की एक घटना 2 दिन पहले उधम सिंह नगर में हुई, वहाँ परवेश कुरैशी नाम के लड़के को उठाया, उसके ऊपर भी ऐसे। हम कह रहे हैं अगर कोई दोषी है सबूतों के साथ उसको पकड़िए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, हम कहीं बीच में नहीं आ रहे। लेकिन आप एक सोची समझी रणनीति के तहत हरिद्वार और उधम सिंह नगर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये मामला हत्या का है। हमने वो चोटें दिखाई जो उसकी आंख में लगी है, जो उसके चेहरे पर लगी है, जो उसके मुंह पर लगी है, और हमने ये भी उनको बताया कि यदि वो जैसा ये कह रहे हैं कि आज कूदने गया वो तालाब में खुद कूदा, तो क्या उसने अपनी शर्ट भी तालाब में कूदने से पहले उतार ली? जो उस पर शर्ट पहने नहीं दिखाई दे रहा जब वो बाहर निकला है। और पहले जिस समय पुलिस वाले उसको ले करके आ रहे हैं और घसीटते ला रहे हैं, उस समय उसके पास शर्ट पहनी हुई है। ये सीधे सीधे कत्ल है। पुलिस अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए नई नई कहानियां गढ़ने का काम कर रही है। कांग्रेस की पूरी लीडरशिप इनके साथ खड़ी हुई है। फ्रंट लाइन के ऊपर कांग्रेस के तमाम हमारे लीडर खड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग एक बात कहना चाहते हैं कि हर कीमत पर, हर सूरत में कानून व्यवस्था के साथ कोई भी समझौता करने की ज़रूरत नहीं, कोई अपने हाथ में लेने की कोशिश भी ना करे। हम लोकतंत्र के तरीकों में विश्वास करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को सड़क रुड़की रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां पर जम्मू से गुवाहाटी जा रही ट्रेन संख्या 15652 के एसी कोच के कंट्रोल आर्म का बोल्ट टूट गया, लेकिन कर्मचारी की सूझबूझ से ट्रेन डीरेल होने से बच गई। इसके बाद खराब एसी कोच को रुड़की रेलवे स्टेशन पर रोककर उसकी रिपेयरिंग की गई। खबर को लेकर अपडेट लेंगे। रुड़की से हमारे संवाददाता अरशद हुसैन इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरशद, घटना का कारण क्या पता चला है? बोल्ट क्यों टूटा है? क्योंकि समय समय पर इनकी मेंटेनेंस होती है, चेकिंग होती है, कारण क्या पता चल पाया है? और इसके बाद ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी देर के लिए रेल यातायात प्रभावित रहा? आपको बता दूं कि ये ट्रेन लगभग 3 घंटे तक यहाँ पर रुकी रही। इसके बाद इसकी मरम्मत की गई और इसको आगे रवाना किया गया। बात अगर की जाए तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिरकार क्या कारण था जो इस ट्रेन का बोल्ट टूटा था। तो वहीं अगर बात करें तो स्टेशन मास्टर का भी कहना है इसकी जांच की जा रही है और बड़ी गंभीरता से जो है इस मामले को लिया गया है। इसके चलते एक बैठक भी की गई है। वहीं रेलवे अधिकारियों ने बैठक में जो है पूरे तथ्य निकालने का प्रयास भी किया है और उनका कहना है कि जल्दी पता लगा लिया जाएगा आखिरकार क्या वजह से इस बोल्ट के टूटने की।
बहुत शुक्रिया अर्शद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें फिलहाल जांच पड़ताल का विषय ये बताया जा रहा है, लेकिन 3 घंटे तक ये ट्रेन यहां पर खड़ी रही। इसके बाद इसे रिपेयर करके वापस भेजा गया। अब ये जांच पड़ताल का विषय है कि आखिर ये बोल्ट टूटा क्यों। रुक करेंगे अगली खबर का। रामनगर के ग्राम पुछड़ी में पिछले 1 वर्षों से ग्रामीण वन विभाग की भूमि पर बसे हुए हैं। इनको वन विभाग द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण मानकर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में पहले भी उत्तराखंड सरकार ने कार्रवाई करने का आदेश दिया था। अब सरकार के आदेश के बाद तराई पश्चिमी वन विभाग इस क्षेत्र में वन भूमि पर बसे लोगों को अतिक्रमणकारी मानकर हटाने की कार्रवाई में जुटा हुआ है। यहां रह रहे लोगों को नोटिस देने की कार्रवाई भी की जा चुकी है। ऐसे में विभाग की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। संयुक्त संघर्ष समिति ने इस क्षेत्र में एक महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लेते हुए सरकार के आदेश का विरोध किया। ये जंगल, ये नदी, ये सारी जमीनें इन्होंने नहीं बनाई हैं। ये कहते हैं कि हम सबको छत देंगे। ये सारे गरीबों की छत उजाड़ रहे हैं, लेकिन इनका बुलडोजर, इनकी जो कभी भी बड़े आदमियों के अतिक्रमण के खिलाफ नहीं गया है। अंबानी के खिलाफ नहीं चलेगा, अंडानी के खिलाफ नहीं चलेगा। तो हमारा ये कहना है कि जनता इस तथ्य को समझ गई है। जनता एकजुट होगी, महापंचायत में जनता एकजुट है। अगर उन्होंने पुछड़ी को हटाया, मनमानी की, तो ये उत्तराखंड में इनकी सत्ता नहीं रहेगी और ये सत्ताओं को लोग बेदखल कर देंगे। मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, गरीब लोग बेदखल कर देंगे। लोग गाजा पट्टी ना जाएं, यूक्रेन ना जाएं, उत्तराखंड को देख लें। यहाँ पर जगह जगह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, वहाँ पर बम मार के लोगों को हटाया जा रहा है। यहाँ पर बुलडोजर लगा करके धामी सरकार गरीबों को उजाड़ रही है। चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि सभी लोगों को जो है बिजली, पानी, सड़क, ग्राम प्रधान का अधिकार दिया जाएगा, वनग्राम को जो है राजस्व ग्राम घोषित किया जाएगा। वो बातें आज धामी सरकार भूल चुकी है और पुछड़ी गांव में कल बड़ी संख्या में पुलिस और बुलडोजर भेज दिया, जिसका लोगों ने विरोध किया और उसी के विरोध में यहाँ पर महापंचायत है। को ग्राम पुछड़ी में आयोजित महापंचायत में उत्तराखंड के विभिन्न इलाकों के साथ इलाकों के तमाम लोगों ने प्रतिभाग किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्र के लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। महापंचायत में मौजूद वक्ताओं ने आपको बता दें कि प्रदेश सरकार द्वारा जो ग्राम पुछड़ी है वो वन भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण कर वहाँ कब्जा किया गया, जिसको सरकार ने हटाने का फैसला लिया है। सरकार के आदेश के बाद वन विभाग द्वारा इन ग्रामीणों को हटाने की प्रयास किया, यहाँ के नोटिस दिए गए, जिसके विरोध में लगातार लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है। और आज गुरुवार को महापंचायत में पहुंचे वक्ताओं ने सरकार के इस फैसले का विरोध करते हुए धामी सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि गरीबों को उजाड़ने से पहले सरकार को इन्हें विस्थापित या पुनर्वास करने की योजना तैयार करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब सरकार वोट मांगती है तब यह अतिक्रमणकारी सरकार की नज़र में नहीं होते हैं। जब सरकार सत्ता में बैठती है तो आज सरकार उन गरीबों की छतों को छीनने का काम कर रही है, जिसका लगातार विरोध किया जाएगा। और उन्होंने चेतावनी दी है सरकार को आज महापंचायत के माध्यम से कि यदि सरकार ने ग्राम पुछड़ी में रहने वाले लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने की जो है मंशा को अपनी कायम रखा, तो यहाँ पर रहने वाले लोग और तमाम संगठनों के प्रतिनिधि सरकार के इस बुलडोजर का पुरजोर विरोध करेंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जन टीवी। डोईवारा खैरी क्षेत्र के एक सिख परिवार ने अपने 2 जुड़वा बच्चों के पहले जन्मदिन पर एक पेड़ बच्चों के नाम एक अनूठी पहल की शुरुआत करते हुए सिद्धपीठ नालोवाली देवी मंदिर के पास लच्छीवाला वन रेंज क्षेत्र में पेड़ लगाए। सिख परिवार ने कहा कि केक काटकर और डीजे बजाकर जन्मदिन मनाने से बेहतर है कि जन्मदिन के अवसर पर एक पेड़ लगाएं। बेटियां बोझ हैं, बेटियां बल्कि अपने माँ बाप को आज कंधे से कंधा मिला के हर वो चीज़ कर रही हैं जो कि एक मेल भी नहीं कर पा रहे। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। आज दोनों इक्वल है, इक्वालिटी है दोनों में। मेल को डिनोमिनेट करना भी सही नहीं है, तो दोनों में इक्वालिटी है। और वृक्षारोपण के जैसे आप देख ही रहे हैं, इतनी गर्मी है, तो ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने आज 1 साल के हो गए हैं बच्चे, पर 1 साल में आई डोंट थिंक सो कि हम लोग एसी से बाहर निकल पाए हैं। सिर्फ उसी चीज को देखते हुए अच्छा खिला रहे हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा एटमॉस्फेयर, एक अच्छी ऑक्सीजन मेरे बच्चों को नहीं मिल पा रही है। जस्ट उस चीज को देखते हुए मुझे लगता है कि इसी साल नहीं बल्कि आने हुए हर एक साल जब तक बच्चे मेरे रहेंगे तब तक हमें 100 नहीं 100 से 200 500 हर ये वृक्ष लगाने चाहिए, ताकि जितने भी ये हमारे ग्लोबल वार्मिंग है उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल कर। बाकी जैसे कि हम लोग ये देख रहे हैं कि लोग केक भी काटते हैं, सब कुछ करते हैं, तो वो ना हो करके
तो ये जो हमने पहल की है इसमें सब लोग जितने भी दुनिया में लोग बैठे हैं तो जो जैसे भी खुशी मनाते हैं तो इस तरह से खुशी मनाए तो बड़ी अच्छी बात है। आज के समय को देखते हुए जिस हिसाब से गर्मी का इस साल में टेम्परेचर गया है 45 प्लस टेम्परेचर गया है, तो हम चाहते हैं कि जैसे आज पहल की है, माँ के नाम एक वृक्ष चला है, लेकिन हम कह रहे बच्चों के नाम से जो आज किया है 101 पेड़ लगाने का और आगे ज्यादा पेड़ लगाने का संकल्प जो लिया गया है, तो ये बहुत अच्छी पहल है। और इसका कहीं ना कहीं मौसम के ऊपर भी इन चीजों का असर पड़ेगा, क्योंकि हर किसी की आज के समय में डिमांड यही है कि वृक्षारोपण ज्यादा होना चाहिए। और इस चीज को देखते हुए 101 पेड़ आज हमने बच्चों के नाम से आज जन्मदिन के दिन पर इनके लगाए हैं। इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।